नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार के कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी को दी गई मंजूरी। जनवरी 2022 से लागू होगी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी। केंद्र सरकार के 47,68,000 कर्मियों और 68,62,000 पेंशनरों को होगा लाभ। अरुणाचल प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में सफलतापूर्वक लागू की जा रही है प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को पक्के आवास मुहैया कराने में साबित हो रही है मददगार। लोअर दिबांग वैली जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों ने जताई खुशी। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की संख्या में पिछले 4 वर्षों में हुई 200 की वृद्धि। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुई हालिया गणना के अनुसार पार्क में मौजूद है कुल 2,613 गैंडे हैं। 903 मादा वयस्क गैंडे और 146 बच्चे भी हैं पार्क में मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 1 जनवरी से केंद्रीय सरकार के कर्मियों और पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे महंगाई भत्ता बढ़कर 34% हो जाएगा। इससे केंद्र सरकार के 47,68,000 कर्मचारियों और 68,62,000 पेंशनरों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना अरुणाचल प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में गरीबों को पक्के आवास मुहैया कराने में मददगार साबित हो रही है। वर्ष 2016 में सबको पक्का घर दिलाने के मकसद से शुरू की गई इस योजना के तहत कम आमदनी वाले पूर्वोत्तर के राज्यों के दुर्गम इलाकों के लिए अधिकतम सहायता राशि की सीमा 1,30,000 रुपये है। पेश है रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना अरुणाचल प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में गरीबों को पक्के आवास मुहैया कराने में मददगार साबित हो रही है। वर्ष 2016 में सबको पक्का घर दिलाने के मकसद से शुरू की गई इस योजना के तहत कम आमदनी वाले पूर्वोत्तर के राज्यों के दुर्गम इलाकों के लिए अधिकतम सहायता राशि की सीमा 1,30,000 रुपये है। पीएम आवास योजना शहरी की महिला लाभार्थी अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग की रानू मीजे ने बताया कि पहले उनका घर बांस से बना हुआ था और बहुत पुराना होने के कारण बारिश का पानी घर के अंदर ही गिरता था, जिससे उन्हें बहुत परेशानी होती थी। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से मिली सहायता के साथ ही अपनी कमाई से कुछ पैसा लगाकर पक्का घर बनने से अब उन्हें सुरक्षा का एहसास हो रहा है। मेरा नाम रानू मीजे है, बस्ती का नाम आगामगीत है, रोइंग लोअर दिबांग वैली। पहले तो ये बम्बू घर था, पूरा तुतावला था बम्बू घर। तो उसको हम ये पीएम आवास योजना से ये थोड़ा मदद मांग के ना अप्लाई करके ये मेरा पैसा भी थोड़ा डाल के लोन सोन लेके हम घर को बनाया है। हम इसलिए गवर्नमेंट को थैंक यू बोलने चाहता है। ये गवर्नमेंट का मदद से हम ये किया है, ऐसा वाला घर बनाया, इसलिए हम थैंक यू बोलना चाहता है। और ये बारिश गिरते समय में भी बहुत तकलीफ था। अभी तो ये पीएम आवास योजना से ये मिलने के बाद में हम घर को अभी थोड़ा अच्छा से बनाया है, तो अभी अच्छा हो गया है। इसलिए गवर्नमेंट को भी हम थैंक यू बोलने चाहता हूँ। रोइंग नगरीय क्षेत्र के रायांग विलेज के गोलुक योंगम ने बताया कि पीएम आवास योजना शहरी के कारण उन्हें बांस की जगह पक्का घर बनाने के लिए प्रोत्साहन मिला। उन्होंने कहा कि पक्का घर बनने से अब भारी बारिश और आग दुर्घटना का खतरा कम होने के साथ ही रहने में सुविधा हो रही है। मेरा नाम गोलुक योंगम, हम रायांग बस्ती का रहने वाला है। तो इस घर को 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन आया था, तो 2019 में हम काम शुरू किया है। तो अभी शायद 5-6 महीने हो गया खत्म कंप्लीट करके रखा हुआ है। तो सैंक्शन आया था, अभी पैसा मिला हमको 60,000 मिला है ना, बाकी तो शायद इसे बाद में मिलेगा होगा। तो अपना पैसा से खर्चा करके बनाया है। बीजेपी गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी को, प्राइम मिनिस्टर को हम थैंक यू देना चाहता है, क्योंकि हम लोग पब्लिक आदमी को
ऐसे बस्ती वाला लोग को ऐसे घर सेंक्शन करके बनाने दिया। अपना घर में कम से कम बनाने का बाद में कुछ मेहमान बैठेगा, अपना लड़का बच्चा बैठेगा ना, इसीलिए वो थैंक यू देना चाहता। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने मंगलवार को गुवाहाटी में एक निजी कंपनी द्वारा स्थापित हनी प्रोसेसिंग यूनिट का दौरा किया। ये इकाई सप्लाई चेन सॉल्यूशन के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में फलों और सब्जियों की खरीद, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मुहैया कराती है। अपने एक ट्वीट में उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस तरह की इकाइयों की स्थापना से किसानों की कृषि और बागवानी उत्पादों को बाजार उपलब्ध होगा और उनकी आय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने कहा है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य भर में अब तक 2500 किलोमीटर से अधिक सड़कों का विस्तार हुआ है। अपने एक ट्वीट में श्री फेलिक्स ने कहा है कि राज्य सरकार हाईवे के साथ ही गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा है कि हमारा अरुणाचल बदल रहा है और राजधानी ईटानगर के सेक्टरों में गुणवत्तापूर्ण सीमेंट कंक्रीट रोड सरकार की इस प्रतिबद्धता को साबित करता है। भारतीय सेना के स्पेयर हेड डिवीजन ने मंगलवार को पासीघाट के टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में आउन फाउंडेशन को फिटनेस उपकरण प्रदान किए। इस अवसर पर सेना के स्पेयर हेड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने कहा है कि सेना ऑपरेशन सद्भावना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद सहित स्थानीय लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में योगदान दे रही है। उन्होंने कहा है कि फिट इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठनों को फिटनेस से संबंधित उपकरण प्रदान किए गए हैं। I think the Indian Army is for the people of India, for the people of Arunachal Pradesh. So we will contribute to society and nation building in whatever way we can. We want civil-military liaison and relationships to be the best that they can be. So these are very, very small gestures, I feel, and I only thank Mohanto that he had this vision and this dream, and we spoke about it once, and I am happy that it has fructified. I also have to thank the brigade commanders of the RT brigade and Colonel Rahul, the CEO of the medium regiment, who actually realized it. It's all right for Mohanto and me to think about it, but official procedures take time. So the fact that the equipment is lying here, procured, all documentation complete, is I think a testimony to the effort that they put in. क्रादादी जिले के उपायुक्त हिगियो ताला ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पालिन में जल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिले के कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। जिला उपायुक्त ने जल सप्ताह के तहत आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों को जल संरक्षण और स्वच्छता के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। राज्यसभा में आज संविधान SC/ST आदेश संशोधन विधेयक 2022 को पारित कर दिया। इस विधेयक के पारित होने से संविधान SC आदेश 1950 में संशोधन संभव हो सकेगा ताकि झारखंड में कुछ समुदायों को ST सूची में शामिल किया जा सके। विधेयक पर चर्चा करने के दौरान केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने सदन को बताया है कि कुछ महीनों पहले अरुणाचल प्रदेश की कुछ जनजातियों की मांग पूरी करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया था और सरकार इस राज्य की जनजातियों के हितों का पूरा ध्यान रखती है। राज्य से संबंधित उन जातियों के बारे में संशोधन का प्रस्ताव को पारित किया, सहमति दी और अरुणाचल का समाधान हुआ। बेंगलोर, कर्नाटका के भी कुछ समुदाय के बारे में और इस समय झारखंड और अभी आगे हम चर्चा करेंगे त्रिपुरा के संबंध में, उत्तर प्रदेश के संबंध में और जैसे माननीय सदस्य छाया जी कह रही थी कि छत्तीसगढ़ के संबंध में, ऐसे कई राज्यों के संबंध में, चाहे वो उड़ीसा के हों, छत्तीसगढ़ के हों या महाराष्ट्र, गुजरात के हों, सभी राज्यों के ऐसे मामले पर सरकार गंभीरता से, ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है।
ईस्ट कामेंग जिले के बाना में मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। नबार्ड और जिला प्रशासन के सहयोग से आयांग ट्रस्ट किसानों को मधुमक्खी पालन के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षित कर रही है ताकि वे इस क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं का लाभ उठाकर अपनी आमदनी बढ़ा सके। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गेंडों की संख्या में पिछले 4 वर्षों में 200 की वृद्धि हुई है। हाल की गणना के अनुसार पार्क में कुल 2613 गेंडे हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक जतेंद्र शर्मा ने बताया है कि 2018 में इनकी संख्या 2413 थी। सोमवार को समाप्त हुई गणना के अनुसार 903 मादा वयस्क गेंडे पाए गए, जिसमें 146 बच्चे भी हैं। 25th, we had a basic training for the enumerators, imparted by some experts drawn from our department. On 26th and 27th, actual counting took place, engaging 255 numbers of enumerators, and we also used latest technologies like drone survey, drone estimation through drone. On the last day, the random sampling done in 26 compartments. The total population of adult rhinos were 750 males, 903 females, the unsexed 170. So that came around 1800. The sub-adult 116 males, females. पापुम-पारे जिले के दोईमुख में खेले गए तादो खोली इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पापुम-पारे ने ईस्ट कामेंग जिले को 3 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ईस्ट कामेंग ने निर्धारित 50 ओवर में 254 रन बनाए, जिसके जवाब में पापुम-पारे ने 7 विकेट खोकर 46 ओवर में जीत के लक्ष्य को हासिल कर लिया। प्रतियोगिता के समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री नाबाम तुकी, अरुणाचल क्रिकेट संघ के सचिव काबाक ताजुक गेदा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। आने वाले नौजवान जो युवकों के लिए ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि हर साल इस प्रकार से खेल कूद होने से इससे क्रिकेट बढ़ावा होगा। और हमारा यहाँ अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो लोग अच्छा से काम कर रहा है। हाँ, क्रिकेट ग्राउंड अरुणाचल में नहीं है, छोटा छोटा ग्राउंड हर डिस्ट्रिक्ट में और ब्लॉक में है। वो मल्टीपर्पज़ जो फील्ड है उसमें क्रिकेट। वेस्ट कामेंग जिले और तवांग के बीच सभी मौसम में आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 500 मीटर नीची फुट टनल का निर्माण कार्य आगामी 15 अगस्त को पूरा कर लिया जाएगा। हमारे सूत्रों के मुताबिक परियोजना एजेंसी इस टनल के निर्माण कार्य को निर्धारित समय से पूरा करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठा रही है। इस परियोजना का कार्य मार्च 2020 में शुरू हुआ और इस टनल से यातायात शुरू होने के बाद भालुकपोंग और बोमडीला की दूरी 7 किलोमीटर कम हो जाएगी। नामसाई के मोंग के स्व सहायता समूह के लिए आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। नाबार्ड द्वारा प्रायोजित अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के सहयोग से नौसाप द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 30 स्व सहायता समूहों ने सदस्यों को अगरबत्ती स्टिक बनाने का प्रशिक्षण दिया। उन्हें मशीन का उपयोग करने के विपणन के लिए स्टैंडर्ड पैकेजिंग के गुर सिखाए गए। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे और ईश्वरी प्रसाद के बारे में। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। 29 मार्च 1857 को महान स्वतंत्रता सेनानी और साहस की प्रतिमूर्ति मंगल पांडे ने चर्बी लगे हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ अपने साथियों में विद्रोह का बिगुल फूंका था। ब्रिटिश सेना के सार्जेंट मेजर ने मंगल पांडे की गिरफ्तारी का आदेश दिया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसे लेकर हुई झड़प में मंगल पांडे ने सार्जेंट मेजर पर हमला कर दिया तथा उसे
और एक लेफ्टिनेंट को घायल कर दिया। कमांडिंग ऑफिसर जनरल हेसे की उपस्थिति में अंग्रेज अधिकारियों और उनके सुरक्षा प्रहरियों ने मंगल पांडे को घेर लिया। मंगल पांडे समझ गए कि उनका अंत निकट आ गया है। उन्होंने अपने साथियों को मदद के लिए पुकारा, लेकिन उधर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर खुद को गोली मार ली। मंगल पांडे की चोट जानलेवा साबित नहीं हुई और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें ईश्वरी प्रसाद के साथ फांसी की सजा सुनाई गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल और ईश्वरी प्रसाद को 21 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। हम मंगल पांडे और ईश्वरी प्रसाद को सादर नमन करते हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।